नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। चुनावों का मौसम है और अगर हम खासकर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है। न सिर्फ यहाँ के चुनावों को लेकर के बल्कि जिस तरीके से राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 में चुनाव हुआ, उसके बाद से एक बड़ा सियासी खेला देखने को मिला था। कुर्सी की लड़ाई देखने को मिली अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। तो वहीं अगर हालिया वाकयों की बात करें तो हालिया ईडी के छापे कुछ ज्यादा ही चर्चा का विषय देश भर में बने हुए हैं। इन सब के बीच में अगर हम राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के बारे में जिक्र करें तो इसको लेकर के लगातार कई सारी सर्वे रिपोर्ट भी आई है और इन्हीं सब सर्वे रिपोर्ट को लेकर के खासकर कुर्सी की लड़ाई जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच देखने को मिल रही है, इससे कितनी ज्यादा गुटबाजी हुई है और इससे कांग्रेस को क्या ज्यादा नुकसान होगा। और इसी के साथ ही जो ईडी की छापेमारी हो रही है, फिर चाहे वो गहलोत के काफी ज्यादा करीबी नेताओं पर हो या फिर खुद गहलोत के बेटे को ईडी का समन जारी किया गया हो, इन तमाम चीजों से कांग्रेस पार्टी को आखिर राजस्थान में कितना ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज के इस विशेष खबर पर हम चर्चा करेंगे। ये जो विशेष समाचार है इसमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राजस्थान में कितने संभाग हैं। संभाग यानी कि खंड जिनको सीटों के आधार पर बांटा जाता है और कौन कौन से प्रमुख सीट है, कौन कौन सी वीआईपी सीट है। खासकर अगर बात हम इस वक्त करें तो राजस्थान में एक जो नाम है महंत बालकनाथ, वो काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय है। वजह यह भी है क्योंकि वो कुछ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे लगते हैं। वैसे ही उनकी वेशभूषा है, वैसे ही उनके बोलने का लहजा है, यानी कि हिंदुत्व को लेकर के काफी ज्यादा वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर नजर आते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहां पर राजस्थान के संभागों को लेकर के, जो कि टोटल 7 जगह पर बांटे गए हैं। और ये भी देखना इसमें दिलचस्प होता है कि आखिर पिछले चुनाव यानी कि 2018 में यहाँ पर कौन सी पार्टी के विधायक ज्यादा हैं और कौन से पार्टी के विधायक कम हैं। यहाँ पर एक और खास बात है कि राजस्थान में जो है रिवाज बदलने का सिलसिला है, यानी कि हर 5 साल में वहां पर सरकार रिपीट होती है। और जब हमारी टीम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पर गई थी तो काफी ज्यादा लोगों का ये कहना था कि उन्होंने ये तय कर रखा है कि कांग्रेस को हमने बहुत देख लिया है, अब हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और अगर हम पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड भी उठाकर देखें राजस्थान की सियासत का, तो वहां पर कभी 5 साल बीजेपी का शासनकाल रहा तो कभी 5 साल कांग्रेस का शासनकाल रहा। तो यहां पर बात करते हैं कि 2023 के सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी कितनी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जयपुर शहर से। जयपुर शहर काफी ज्यादा जाना पहचाना शहर है, अक्सर कई लोग वहां पर घूमने भी जाते हैं। और वहां पर अगर हम सीटों की संख्या की बात करें तो यहां पर टोटल 50 सीटें आती हैं और ये सबसे ज्यादा सीटें भी हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर के अंदर 50 सीटें अपने आप में खासा महत्व रखती है। तो कहीं ना कहीं सबकी नजरें इस सीट पर जरूर है। और इसमें से अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो कांग्रेस को मात्र 10 सीटें ही हाथ आती हुई नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में टोटल 17 सीट है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सीटें हैं, कांग्रेस की अपेक्षा कई गुनी ज्यादा। और अगर अन्य की बात करें तो अन्य को यहां पर 0 मिलती हुई दिखाई दे रही है। टोटल यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं अगर हम यहां पर देखें तो 10 कांग्रेस के खाते में जा रही है और 17 बीजेपी के, लेकिन 23 ऐसी सीट है जहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये 23 सीटें किसके खाते में जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो लड़ाई है 23 सीटों का, वो अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प लड़ाई मानी जा रही है। अब दूसरी सीट यानी कि जोधपुर की बात करें हम तो जोधपुर में टोटल 33 सीटें हैं। 33 सीट अपने आप में भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में महज 6 सीट
नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में टोटल 12 सीटें, अन्य यहां पर भी कहीं नहीं टिक रहा है। इसी के साथ ही अगर हम वही कांटे की लड़ाई वाली सीटों की बात करें तो यहां पर 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। यानी कि ये तय नहीं है कि ये जो 15 सीटें हैं वो टोटल किसके खाते में जाएगी, कौन सी पार्टी जो है इस पर अपना दावा करेगी। अब जो काफी ज्यादा चर्चित सीट है वो है अजमेर सीट। हालांकि यहां पर इन सीट की बात करें तो तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अजमेर आप सभी ने नाम भी सुना होगा और अजमेर की यही वो तिजारा सीट है जहां पर महंत बालक नाथ जो है वो अपना चुनावी दावा ठोक रहे हैं। सेम टू सेम उनकी वेशभूषा की बात करें, उनके बयानबाजी की बात करें तो वो योगी आदित्यनाथ जैसी नजर आती है, पूरी तरीके से हिंदुत्व छवि वाली नजर आती है। ऐसे में जो एक पूरा का पूरा हिंदुत्व समाज है उनकी ओर ज्यादा आकर्षित नजर आता है। ऐसे में यहां पर टोटल सीट जो है वो 29 सीटें हैं, जिसमें से 5 कांग्रेस के खाते में जा रही है और बीजेपी के खाते में यहां पर आप देख सकते हैं 13 सीटें नजर आ रही है। वहीं यहां पर अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य का खाता यहां पर जरूर खुला है, 3 सीटें अन्य के खाते में आ रही है, जबकि यहां पर भी ऐसी 8 सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां पर बीजेपी बाजी मारेगी या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं हम उदयपुर सिटी। ये भी अगर हम सीटों की संख्या की बात करें तो उदयपुर में टोटल 28 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आ रही हैं और बीजेपी के खाते में 9 सीटें। यानी कि यहां पर भी कांग्रेस से ज्यादा बढ़त बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है टोटल 3 सीटों के साथ। वहीं अन्य का भी यहां पर खाता खुला है, 2 सीटें इनके खाते में आ सकती है, जबकि उदयपुर में 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की लड़ाई इन एनालिसिस में देखने को मिल रही है। और यहां पर भी ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर यहां पर बीजेपी बढ़त बनाएगी या कांग्रेस, लेकिन अगर वर्तमान में जो संख्या है उसके हिसाब से देखें तो बीजेपी यहां पर बाजी मार रही है। अब बात करें हम बीकानेर शहर की तो ये भी अपने आप में बेहद खास हो जाती है और इसमें टोटल जो सीटें हैं वो 24 सीटें हैं। अब अगर हम कांग्रेस के खाते में जाने वाली सीटों की बात करें तो महज 6 सीटें, ठीक अगर आप देखें जोधपुर में भी 6 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, उदयपुर में भी 6 सीटें मिल रही है और ठीक इसी तरीके से बीकानेर में भी 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही है। जबकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 8 सीटें आती हुई दिखाई दे रही, यानी कि बीकानेर में भी बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत असर लोगों पर बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में महज 2 सीटें और यहां पर भी अगर आप देखें तो ये जो लड़ाई है वो कांटे की नजर आ रही है। 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये जो लड़ाई है वो ताबड़तोड़ देखने को मिलेगी। अब आती है भरतपुर सीट, ये भी अपने आप में खास सीट है। 19 यहां पर टोटल सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 6 सीटें, देखिए यहां पर भी वही 6 वाली जो गिनती है 6 सीटों वाली वही कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की संख्या जरूर बढ़ रही है। बीजेपी को टोटल यहां पर 7 सीटें मिल रही हैं, 2 जो है वो अन्य के खाते में चली गई है फिर से एक बार, और 4 सीटें, महज 4 सीटें यहां पर कांटे की लड़ाई वाली है। अब आता है कोटा। कोटा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सिटी बहुत ज्यादा फेमस है और ये अक्सर चर्चाओं का विषय रहती है। ऐसे में ये सीट भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर यहां पर किसकी बढ़त दिख रही है। तो कोटा में टोटल 17 सीटें हैं, जिसमें से एक बार फिर से देखिए कांग्रेस यहां पर पिछड़ रही है। कांग्रेस को महज 4 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को 9 सीटें, दुगनी से भी ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है। जबकि यहां पर अन्य का कोई रोल नहीं है, अन्य को कुछ भी नहीं मिल रहा है यहां पे। और कांटे की टक्कर देखिए एक बार फिर से 4 सीटों पर नजर आ रही है। यानी कि हमने
आपको राजस्थान के 7 संभागों का पूरा डिटेल में ब्यौरा दिया, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, ये 7 सिटी का बकायदा डिटेल में हमने आपको बताया कि कितनी सीटें मिल रही है। टोटल आप देखें तो यहाँ पर 200 सीटें हैं इन 7 शहरों को मिला दे तो, और इसमें से कांग्रेस के अगर खाते में देखें तो महज 43 सीटें नजर आ रही है, और बीजेपी कई गुना ज्यादा है कांग्रेस से, टोटल 75 सीट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कांग्रेस को पीछे छोड़ने के लिए। वहीं 73 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, जहां पर लड़ाई आपको दिलचस्प तरीके से देखने को मिलेगी। टोटल 200 सीटें, 25 नवंबर को इलेक्शन होने हैं, 3 दिसंबर को 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, 5 राज्यों के रिजल्ट एक साथ 3 दिसंबर को आ जाएंगे। जाहिर तौर पर अगर हम राजस्थान की सियासत की बात करें तो वहां पर कई सारे मसले हैं, इस वक्त लगातार सियासी घमासान मचाने के लिए काफी है। हमने बात तो राजस्थान के तमाम शहरों की कर ली, अलग अलग शहरों की, कि आखिर कौन से शहर में कौन सी लड़ाई है, कौन सी पार्टी के बीच, और कितनी ज्यादा तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात हम सर्वे की भी करते हैं कि राजस्थान में बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 3 बड़े सर्वे हैं जो ये बताते हैं कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले अगर सर्वे की बात करें तो वो है ईटीजी टाइम्स नाउ भारत का सर्वे। ये सबसे पहले सर्वे आया था। इसमें अगर आप बीजेपी का नंबर देखें तो 114 से 124 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आपको हमने पहले ही बताया राजस्थान में 2 सीटें हैं, और अगर वाकई में बीजेपी को 114 से 124 आती हैं सीटें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। बीजेपी अपने दम पे सरकार बना सकती है। अब कांग्रेस का भी खाता देख लेते हैं। महज 68 से 78 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आ रही है, यानी कि 100 से भी बेहद कम आंकड़ा। बीजेपी को वो दूर दूर तक चुनौती नहीं दे पा रही है कांग्रेस। वही अन्य जो है 6 से 10 तक की सीटों में सिमट जा रहा है। अब दूसरा जो सर्वे है, इस सर्वे पर भी बहुत ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, वो सर्वे है एबीपी सी वोटर का सर्वे। ये सर्वे भी पिछले दिनों आया था, जिसने कि न सिर्फ पूरे कैटेगरी बताई थी कि कौन सी सीटें होंगी, बल्कि ये भी बताया था कि कौन से समुदाय का वोट किसकी ओर जा रहा है। तो अगर हम बीजेपी की टोटल सीटें की बात करें तो यहाँ पर 127 से 137, ये भी गौर करिए 100 के ऊपर ही बीजेपी का जो सीट है वो बता रहा है एबीपी सी वोटर। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर तो कांग्रेस का आंकड़ा बेहद कम हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 59 से लेकर के 69 तक का आंकड़ा बताता हुआ यहाँ पर एबीपी का सी वोटर नजर आ रहा है। और अगर अन्य को देखें हम तो महज 2 से या 3 सीटें जो है अन्य के खाते में जा रही है। अब जो आता है लास्ट सर्वे, हमारा तीसरा सर्वे, वो है इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे। यह भी अपने आप में एक बड़ा सर्वे था, ये पिछले दिनों आया था, और इसमें भी अगर हम देखें तो बीजेपी वही एक बार फिर से 100 से ऊपर का ही आंकड़ा हासिल कर रही है, 125 का आंकड़ा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस महज 72 सीटें ही ला पा रही है और अन्य महज 3 सीटें। तो ये कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है कि इन तीनों ही सर्वे, चाहे फिर ईटीजी टाइम्स नाउ भारत का सर्वे हो या फिर एबीपी या फिर इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे हो, ये तीनों ही सर्वे जो है बीजेपी को 100 से ऊपर का ही आंकड़ा दे रहे हैं। और वही कांग्रेस जो है वो 100 क्या 90 तक का भी आंकड़ा नहीं छू पा रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि इस बार बीजेपी जो है बड़ी ही मजबूत तरीके से राजस्थान में पैठ बनाई हुई है। इसी के साथ ही हम जातिगत आंकड़े की बात करें तो वहां पर सबसे जो बड़ी जाति है कहीं ना कहीं राजपूत है, गुज्जर है, और इसी के साथ ही जो ओबीसी है, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो कि इस वक्त बीजेपी को सपोर्ट देते हुए नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। हालांकि अगर बात हम तुष्टीकरण की राजनीति का करें तो यहाँ पर कांग्रेस भले ही ये दाव खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हम इन आंकड़ों की बात करें, जिस तरीके से हमने 7 शहरों की सीटों का एनालिसिस आपको दिया और इसी के साथ
साथ ही जो यहाँ पर सर्वे क्या कहता है वो हमने आपको बताया। तो यहाँ पर बीजेपी की जीत जो है वो सुनिश्चित देखी जा रही है। ऐसे में 25 नवंबर वो दिन होगा जब राजस्थान की जनता ये तय करेगी कि आखिर वो बीजेपी को सत्ता में बैठाना चाहेगी या फिर कांग्रेस को सत्ता में बैठाना चाहेगी। क्योंकि अगर हम पिछले कई दशकों से देखें तो राजस्थान का ये रिवाज रहा है कि वहां पर हर बार सरकार बदलती है। 2018 से पहले वहां पर वसुंधरा राजे की सरकार हुआ करती थी। 2018 में इलेक्शन हुआ तो वहां पर गहलोत की सरकार आई और अब बारी है 2023 की। जनता कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही है कि इस बार भी जिस तरीके से ओपिनियन पोल हैं, जिस तरीके से आंकड़े हैं, तो बीजेपी की सरकार बनना तय है। देखना होगा 3 दिसंबर को कि आखिर क्या रिजल्ट आता है और क्या वाकई में राजस्थान की जो सियासत है, राजस्थान की जो एक विरासत है वो बदलेगी या नहीं। नमस्कार।